नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे इंस्पायर्ड 744 यूट्यूब चैनल। एक गांव में एक किसान अपने दुखों से दुखी आलवाज था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपनी दुखों के सभी समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वहां बुद्ध सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यहां सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसे कि हम सभी के जीवन में होता है, वैसे ही वहां किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि बुद्ध उसे कठिनाइयों से निकाल देंगे, कोई उपाय बता देंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं किसान हूं, मैं खेती करता हूं, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरे फसल की क्षति हो गई। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे बोर हो गया हूं और कभी मुझे लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वह भले हैं, पर कभी कभी मेरी अवज्ञा कर देते हैं और तो वह मेरी बात नहीं मानते। मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ऐसी ही बातें बूथ से करता गया और अपने एक एक करके सभी कठिनाइयों को उसने बूथ को बताया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। भी ध्यान पूर्वक उसकी इनको उसने बूथ को बताया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। वह ध्यानपूर्वक उसकी इन समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने बीच में एक हा शब्द ना कहा, वह बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए कोई और अधिक समस्या न बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपके पास आया हूं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, यह क्या कर रहे हैं? आप सभी कहते हैं कि आप दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरी दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं गरीब किसान हूं। बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। यह कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती है और जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है और कभी दुखी होता है। कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी से उससे अपने भी पराये लगते हैं। यह जीवन चक्र है, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में तिहाती कटने आया मेरा तुम्हारा और या हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 43 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि कठोर कर्म करो और उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी वहां यहां से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसें और एक दिन तुम खुद भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव ही बनी रहेंगे। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसे कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस ही रहेंगे और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता है। किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं यहां इस आश में आया था, क्या आप मेरी कुछ सहायता करोगे? अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहां पर आना आपके पास व्यर्थ ही हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान ना किया। आपसे भले तो वह महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया, कुछ दुख भी कमच हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना किया। आपने तो सीधे मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं क्या? तुम आज उन सबसे भी अधिक दुख में नहीं पड़े हो?
यह दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। किसान ने कहा, तो क्या मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और आप मेरी समस्याओं का हल निकाल नहीं सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी त्रिताल हूं। समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हां, मैं तुम्हारी 44वीं समस्या का समाधान कर सकता हूं। किसान ने अचित होकर कहा, 84वीं समस्या? वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुमने कभी भी नहीं चाहा कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण सभी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या आती ही है, सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती ही है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो अपने आसपास देखो कि जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह बड़ा उन होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में हम विचार विस्या तो बिल्कुल नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं, और वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तो तुम इतना दुख करते हो? दुख आता है और जाता है, लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें यह बातें समझ में नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से दुखी रहते हैं। तो यही है वह 84वीं समस्या कि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी भी नहीं बदल सकते। अगर तुम यह आन चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और सुख से रहो, तो यह भी संभव नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो, तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको, तो यह संभव है। सुख और दुख को हम आने से नहीं रोक सकते, लेकिन सुख और दुख को हम पर कोई प्रभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 26 समस्या का समाधान कर सकता हूं। बाकी 3 समस्याओं का समाधान हमारे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ ना पाया। आपने इतनी छोटी सी बात में सरल शब्दों में मुझे समझा दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी सुख जीवन में इन सभी चीजों से जरूर कुछ सीखे। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। डे इंस्पायर्ड 744 यूट्यूब चैनल को।